नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी स्टार और राजनेता पवन सिंह के बारे में। उनका एक हालिया इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में भाषा विवाद और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर काफी कह सकते हैं तल्ख बयान दिए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बयान काफी चर्चा में है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, पवन सिंह का ये जो कड़ा रुख है और इसका असर क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझें। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ मराठी बोलने न बोलने का मामला नहीं लग रहा। इसमें भाषा, अधिकार, क्षेत्रीय राजनीति, ये सब मुद्दे जुड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा क्या कहते हैं कैनवस है। और उन्होंने कुछ बातें तो बहुत ही तीखी कही हैं। जैसे वो बयान की शहीद हो जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। चलिए इसी को थोड़ा खोलकर देखते हैं। उनका मुख्य तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए, उनका सबसे अहम पॉइंट तो यही है कि भाई मैं मुंबई में काम करूंगा लेकिन मराठी सीखने या बोलने की कोई मजबूरी नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। शहीद हो जाऊंगा वाली बात, ये महज एक जुमला है या वो वाकई इसे लेकर बहुत दृढ़ है? लगता तो यही है कि ये उनके इरादे की मजबूती दिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये मेरा स्टैंड है और मैं इस पर अड़ा रहूंगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें मराठी नहीं आती, जैसे वो बंगाल में पैदा हुए पर बांग्ला नहीं आती। तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में काम के लिए मराठी जानना जरूरी क्यों हो। इसे उन्होंने अहंकार और घमंड वाली बात कहा है। हाँ, उनका तर्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे भाषा नहीं आती, ये मेरी मेरी निजी बात है। इसे आप काम करने की शर्त कैसे बना सकते हैं? ये एक तरह से थोपना हुआ। तो वो इसे थोपने के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही वो इसे राष्ट्रीय अधिकार से भी जोड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदी बोलने का अधिकार है। तो ये जो मराठी की अनिवार्यता की बात है, इसे वो एक क्षेत्रीय दबाव की तरह पेश कर रहे हैं। अच्छा, और एमएनएस मतलब राज ठाकरे की पार्टी जी, जो अक्सर मराठी मानुष और स्थानीय हितों की बात करती है, हाँ। उनके बारे में और जो हिंदी भाषियों पर हमले की खबरें आती हैं, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा है? हाँ, उस पर वो काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो हमले होते हैं, ये सरासर अन्याय और गलत है। सिर्फ निंदा की है या? नहीं, सिर्फ निंदा नहीं, एक तरह से चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे क्या करेंगे? जान से मार देंगे? मरने से डर नहीं लगता है। और ये भी जोड़ा कि अगर ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति शहीद कहलाएगा। तो ये एक सीधे टकराव की भाषा है। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें, ये सिर्फ पवन सिंह का बयान नहीं है। ये एक तरह से वो जो तनाव हमेशा रहता है, व्यक्तिगत आज़ादी और क्षेत्रीय पहचान का दबाव, उसके बीच की बात है ना? निश्चित रूप से पवन सिंह इसे ऐसे पेश करें कि भाई भारत का नागरिक हूं, कहीं भी रह सकता हूं, काम कर सकता हूं, अपने भाषा बोल सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। और क्षेत्रीय पार्टियां जो अपनी भाषा या पहचान को आगे रखती हैं, हाँ, वो उसे उस राष्ट्रीय अधिकार के सामने एक चुनौती की तरह देख रहे हैं। उनका तर्क है कि काम करने के लिए योग्यता देखनी चाहिए, भाषा नहीं। उन्होंने इस इंटरव्यू में महाराष्ट्र में जो बिहार, यूपी या दूसरे राज्यों के लोग रह रहे हैं, उनको भी कुछ संदेश दिया है। हाँ, उनको एक तरह से हौसला दिया है। कहा है कि आप अपना काम करते रहिए, डरिए मत, संघर्ष करते रहिए, हार मत मानिए। मतलब एक तरह से उन लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश है जो शायद ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पवन सिंह ने इस भाषा विवाद पर एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, मुखर और लगभग टकराव वाला स्टैंड लिया है। इसमें उनका अपना दृढ़ संकल्प है, भाषाई अधिकारों की बात है और एमएनएस की राजनीति की सीधी आलोचना भी है। हाँ, और ये बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, भारत जैसा देश जहाँ इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं, संस्कृतियां हैं, वहाँ क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता, इसके बीच सही तालमेल क्या हो? कहाँ तक किसी व्यक्ति का अधिकार माना जाए और कहाँ किसी क्षेत्र की सामूहिक अपेक्षाएं हावी हो सकती हैं? ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे देश के लिए अहम है।